जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल आइडियल स्टूडेंट लाइफ में। साथियों, इस वीडियो में हम जीके जीएस का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो साथियों, चलते हैं बिना समय देरी किए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? तो ये जो है जहांगीर का दरबारी है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो बांग्लादेश से जो सीमा मिलने वाली राज्य है वो है मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, असम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पश्चिम घाटी की निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर दिशा का सही क्रम है? तो इसका जो सही क्रम है यह है नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, इलायची पहाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है गोवा में स्थित है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? तो ये जो है 5.5 या इससे कम होने पर इसे हम अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है? तो ये जो है अफ्रीका महाद्वीप को जो है मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है, प्रमुख पर्वत एवं उनके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन नहीं है? हिमालय, माउंट एवरेस्ट ये सही है, एंडीज एकांगुआ ये भी सही है, रॉकी माउंट मैरी इल्बर्ट ये भी सही है, आल्प्स एल्ब्रूस ये गलत है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के हैं? तो इसमें जो है शुक्र और ये बुध ये दोनों बिना उपग्रह के हैं, और मंगल और वरुण इसके पास उपग्रह है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 4। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर किस वृत्त को बृहत वृत्त कहा जाता है? तो ये विषुवत रेखा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है? तो ये कैलिफोर्निया में अवस्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तुर्क चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया है? तो ये वल्बन के द्वारा समाप्त किया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूना का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विंध्य चट्टान से, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है? तो ये जैन धर्म का सबसे कम है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को जो है सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मतदान के समय प्रयुक्त ओमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है? तो ये जो है सिल्वर नाइट्रेट, जो कि मिटता नहीं है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था? तो ये जो है वयस्क मताधिकार पर हुआ था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? तो ये जो है भाग 11 और अध्याय 1 से संबंधित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम सीमा उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो इसे जो है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कर जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे? तो इसका जो संपादक थे यह है हरिश्चंद्र मुखर्जी, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया है? तो ये जो है दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, द वे आउट पैम्फलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये जो है सी राजगोपालाचारी द्वारा प्रकाशित किया गया, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रथम अंगल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो ये जो है
सालावाई की संधि के साथ ही समाप्त हुआ था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? तो ये जो है मोहम्मद शाह के काल में हुआ था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया था? तो ये लाहौर सत्र में दिया था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जी का मान सबसे कम या शून्य कहाँ होता है? तो ये पृथ्वी के केंद्र पर होता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया? तो ये जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने दे दिया था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। अगला प्रश्न है, यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर दे सकता है? तो ये जो है 60 दिनों से अधिक, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? तो ये जो है सर्वसंपत्ति नहीं है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को कहा जाता है? तो ये दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है, जिसे का आंसर ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से होता है? तो ये जो है CaSO4 × 1/2 H2O होता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश की संविधान से लिया गया है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये जो है अनुच्छेद 129 में किया गया है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया है? तो ये दूसरा अनुसूची में किया गया है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये जो है भाग 17 में किया गया है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? तो ये धार्मिक न्याय उल्लेखित नहीं है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? तो ये जो है अशोक मेहता समिति ने किया था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए ये संवैधानिक प्रावधान और ये स्रोत है। तो ये जो मंत्रिमंडल ये सरकार जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है, केंद्र राज्य संबंध ये कनाडा से लिया गया है, आपात उपबंध ये जर्मनी से लिया गया है, मूल अधिकार ये अमेरिका से लिया गया है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में राजस्व विभाग के प्रमुख क्या कहलाता था? तो ये वजीर कहलाता था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई थी? तो ये जो है अकबर के शासक के समय हुआ था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये संवैधानिक प्रावधान और ये स्रोत है। तो ये जो है शासन की संसदीय प्रणाली ये ब्रिटेन से लिया है, ये सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिया गया, ये भी सही है। समवर्ती सूची की अवधारणा ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य का विचार ये अमेरिका से लिया गया, ये गलत है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है ये रूस से लिया गया है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर अगर देखा जाए तो ये रूस होगा। अगला प्रश्न है, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो है अनुच्छेद 109 में वर्णित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, जो कि इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, निम्न में से किसके अधीन
वर्गीकृत किया गया है? ये जो है समता का अधिकार है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, ये सत्य है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति कराता है, ये गलत है, जो कि इसका चुनाव लोकसभा करवाता है। भारत के चौथे राष्ट्रपति बीपी गिरी थे, ये भी सही है, जो कि इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? ये PBN राव समिति ये इससे संबंधित नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो ये जो है 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये जो है राजनेताओं तथा अपराधियों का साठगांठ से है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? हो जाएगा तो ये जो है इसकी भेदन क्षमता उच्च होती है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है? तो ये जो है मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर कर सकता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा जो कथन सही है ये है, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। आपके द्वारा लाइक किया जाना, शेयर किया जाना और चैनल को सब्सक्राइब किया जाना हमारा मोटिवेशन है। आपके द्वारा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया जाने से जो हमें प्रेरणा मिलती है वो अगले दिन की ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। तो निश्चिंत ही आप अपना प्यार हमारे चैनल को अवश्य देंगे। और अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, जिसमें कि तरह तरह का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ों का सम्मान करें और छोटों को प्यार दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।